Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, in this class, we will be learning about adverbs. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था कि adverbs क्या होते हैं, जो एडिशन या एडिशनल डिस्क्रिप्शन देते हैं वर्ब्स के बारे में, उसको हम बोलेंगे adverbs. उसको हम क्या बोलेंगे? adverbs. So, आज हम इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे. Words that tell us more about verbs are called adverbs. जैसे कि he is walking slowly, वो धीरे से वॉक कर रहा है. Sun shines brightly. Do not cry loudly. तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो एक्शन है, यहां पर ना एक्शन को डिस्क्राइब करा जा रहा है. एक्शन क्या है? वॉकिंग. बट वो किस तरीके से वॉक कर रहा है? स्लोली, धीरे वॉक कर रहा है. यहां पर देखेंगे सन शाइन्स ब्राइटली. सन किस तरीके से चमक रहा है? ब्राइटली. इट इज शाइनिंग ब्राइटली. डू नॉट क्राई लाउडली, जोर से मत रो. सो यहाँ पर क्राइंग तो मेरा एक्शन है, क्राई माई एक्शन, बट लाउडली क्या है? उसको करने का तरीका. ठीक है. मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू द एडजेक्टिव्स. शॉर्ट, शॉर्टली. ठीक है. Cold, coldly. If an adjective ends with y, drop the y and add ILY. ये जैसे कि हमने पहले भी सीखा था कि अगर आप देखेंगे कि कोई भी वर्ड, ठीक है, कोई भी एक्शन या कोई भी एडवर्ब, एडजेक्टिव अगर वो y से खत्म हो रहा है तो हम y को हटाकर उसकी जगह लगाएंगे ILY. ठीक है. जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे pretty, pretty सुंदर. सो टी को हटाकर मैंने क्या लगा दिया? आई, और फिर ऐड कर दिया ly. हैप्पी, हैप्पी को, हैप्पी के केस में अगर हम देखेंगे तो मैंने y हटाया, y को हटा के मैंने आई ऐड कर दिया और फिर लगा दिया पीछे ly. दैट टर्न्स इनटू हैप्पीली. Alright, in this class we are going to learn about 4 types of adverbs with the help of some examples. 4 टाइप के बारे में हम सीखेंगे. Number 1 is adverbs of frequency. Number 2, adverbs of manner. Number 3, adverbs of time. Number 4, adverbs of place. Frequency, manner, time and place. Adverbs of manner. सबसे पहले हम इस चीज के बारे में अगर सीखेंगे, so adverbs of manners are also called how adverbs. मतलब किस तरीके से वो चीज हो रही है तो हाउ बोलेंगे. लाइक हैप्पीली, सैडली, लाउडली. उसको होने का तरीका क्या है? दे टेल अस हाउ और व्हाट मैनर एनी एक्शन इज डन. किस तरीके से वो एक्शन हुआ है. एग्जाम्पल, शी वॉज टॉकिंग लाउडली. सो जो लाउडली है वो मेरा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. द चिल्ड्रन आर स्टडिंग टुगेदर. ही लिसन्स पेशेंटली. रोहित वॉक्स slowly. He solved sums correctly. तो अगर आप देखेंगे पीछे ly लगेगा और इनका फोकस होगा how पे. किस तरीके से वो चीज हो रही है, so how. Moving to the next section, adverb of place. Adverbs of place are also called where, कि कहाँ वो चीज हो रही है. Location, place. ठीक है. Aman parked his car here. The baby is sleeping in the court. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो लोकेशंस की और जगह की बात कर रहा है. यहाँ, वहां, ओके, इन द बॉक्स, अपस्टेयर्स, इनसाइड, देयर, है ना. सो थोड़ा सा प्रपोजिशन जैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पर हम स्पेशली लोकेशन की बात कर रहे हैं. नाउ एडवर्ब्स ऑफ टाइम. ओके, एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर ऑल्सो कॉल्ड when. मतलब कब. when मतलब कब हुई वो चीज. They tell us when or what, at what time any action is done. कि कब, किस समय पर वो चीज हुई. My friend's birthday is tomorrow. My friend's birthday is tomorrow. I have to go to a party this weekend. This shop is closed on Sundays. Now I am going to school. Will you come tomorrow? So अगर आप यहाँ पर देखेंगे tomorrow, this weekend, Sundays, now, tomorrow, so जितने भी words है ना, ये सारे words बात कर रहे हैं
कब, किस टाइम, किस वक्त, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नाउ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक चीज का कितनी बारी वो चीज होती है। सपोज हम दिन में 4 बारी खाना खाते हैं, एक तरीके से मान के चलो, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर, 4 टाइम्स वी ईट। सो हमारी खाने की फ्रीक्वेंसी एक दिन में क्या हो गई, 4। इमेजिन कोई सिर्फ ब्रेकफास्ट करता है और स्नैक्स करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2। कोई सिर्फ ब्रेकफास्ट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1। और कोई अगर दिन में 5 बारी खाता है, 6 बारी खाता है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी 5 और 6। तो मतलब एक टाइम के अंदर कोई सी चीज जितनी बारी हो रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, है ना। हाउ ऑफ्टन, इसका मतलब होता है हिंदी मतलब कितनी बार। आप इसको लिख सकते हो, कितनी बार। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफ्टन समथिंग इज डन, कौन सी चीज कितनी बारी हो रही है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफ्टन। आई ऑलवेज, मैं हमेशा अपना होमवर्क करती हूँ, कब, शाम में। माई सिस्टर यूजुअली, यूजुअली मतलब जिसकी आदत होती है वो चीज करने की। आई यूजुअली डू योगा। पीटर ऑफ्टन, ऑफ्टन मतलब कई बार। आई डू एक्सरसाइज डेली, मैं हर रोज एक्सरसाइज करती हूँ। समटाइम्स, कभी कभी। आई फॉरगॉट आंसर्स, मैं अपने आंसर्स भूल जाती हूँ। Alright, now it's time to do some questions. Take the correct adverbs in the brackets. The children laughed at the joke. Aloud, fast, nearly. पास आके कौन हंसता है, जल्दी जल्दी कौन हंसता है, जोर से हम हंसते हैं, तो अलाउड। The man was behaving strangely, slowly, hardly. Slowly, धीरे से कौन बिहेव करता है, धीरे तो कोई नहीं बोल सकता, रॉन्ग। हार्डली, हार्डली भी मतलब होता है मुश्किल से, पॉसिबल ही नहीं है। द आंसर इज स्ट्रेंजली, मतलब स्ट्रेंज होके बात करना। द एक्ट्रेस वॉज ड्रेस्ड, एक्ट्रेस ने अपनी जो ड्रेस वियर करी थी, कामली, शांत तरीके से कौन ड्रेस पहनता है, शांत तरीके से हम कामली हम बात कर सकते हैं, है ना, हम बिहेव कर सकते हैं। ईगरली, जल्दीबाजी में, नो। एलिगेंटली मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से उसने वो ड्रेस को वियर कैरी करा हुआ था, राइट। सुहाना स्लेप्ट डैश एंड वोक अप रिफ्रेश्ड। सुहाना स्लेप्ट डैश क्विकली, क्रेजीली, क्विकली, डीपली। हमें पता है कि हम गहरी नींद में सोते हैं, हम बोलते हैं ना गहरी नींद। सो गहरी मतलब डीप, सो द राइट आंसर इज डीप, डीपली। रिचा वॉक्ड डैश फॉन्डली, मतलब कि बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही प्यार के साथ। तो प्यार के साथ कौन चलता है, सब तो नॉर्मली चलते हैं, ओके। देन स्लोली, धीरे चल सकते हैं। और काइंडली, काइंडली मतलब पोलाइटली कौन चलता है, कोई नहीं चलता। सो द राइट आंसर वुड बी स्लोली। Alright, question number 6, 7 and 8. Now you have to pause the video and do it by yourself. Alright, moving to this exercise, circle the adverbs in the sentences, write T for the time and F for the frequency. We rarely visit that park. अब आपको पता है यहाँ पर T के लिए मतलब T stands for time and F stands for frequency, कि कौन सी चीज कितनी बारी हो रही है। We rarely visit that park. So rarely मतलब कि often, कितनी बारी, तो rarely, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे F. I met Rita today. यहाँ पर हम बात करें टाइम की। We usually go to Shimla in the summer vacations. So we usually मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी की। सुहाना इज नेवर लेट फॉर स्कूल। नेवर मतलब भी कभी नहीं, तो ये भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, राइट। आई एट डिनर अर्ली बिकॉज आई वॉज हंग्री। अर्ली मतलब जल्दी, तो ये क्या हो गया, टाइम। मोहित वॉज स्लीपिंग देन। नाउ मतलब अभी, देन मतलब तब, तो ये भी क्या हो जाएगा, टाइम। आई विल गो टुमारो, ये भी क्या हो जाएगा मेरा, टाइम। ग्रैंडमदर समटाइम्स टेल्स फेरी टेल्स। सो समटाइम्स मतलब कि फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा मेरा F, फ्रीक्वेंसी, कभी कभी, हर रोज नहीं, ठीक है। Now this is the last exercise of this video, and what you need to do here, write any 5 examples for each type of adverbs given below. आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पे example देना है। मैं सब में आपको 1 example दूंगी and then you have to do it by yourself. Manner, loudly,
she cried loudly, so loudly हो गया manner. Place, जैसे आप यहाँ लिख सकते हो here और there. Time, today. Frequency, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो rarely, कोई चीज जब कभी कभी होती है, राइट? तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 सब में आपको 4 एग्जाम्पल्स यू हैव टू मेंशन. All right. So I really hope, my dear students, that you have understood each and everything related to adverbs. Thank you so much for watching this video, and I will be seeing you in my next videos. Till then, take care. Bye-bye.